Hello students, today I give example on RS nomenclature. आज in RS nomenclature मैंने कुछ स्टार्टिंग में रूल्स फर्स्ट वीडियो में रूल्स बताए थे. अब उसके एक दो एग्जांपल्स बता रही हूँ बेटा. ये है टार्टरिक एसिड COH, OH, H, H, OH, COH. इसमें हम इसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे RS में. इसका इक्विवेलेंट ये कौन सा है? फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ नंबर. इसके कितने कायरल कार्बन है? एक, दो. इसके अंदर है दो कायरल कार्बन. तो हम एट C2 पोजीशन यानी इस कार्बन की पोजीशन पे देखेंगे COH, फिर ये वाला कार्बन OH, H और इस सारे को एक में लिख लेंगे CH, OH, COOH. फर्स्ट नंबर हम किसको देंगे? OH को. डायरेक्ट अटैच है कार्बन से, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे. सेकंड प्रायोरिटी हम COH, C फिर O के साथ अटैच है. इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए हम सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे. थर्ड हम नीचे वाले को देंगे. पहले ये C से है, CH से है, फिर OH, फिर इसके अंदर COH और फोर्थ नंबर हम देंगे अपने हाइड्रोजन. ठीक है. फिर हम देखेंगे ये किस तरह से घूम रहा है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ये घुमा का क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा. फिर हम इसमें देखते हैं कि इसकी H की पोजीशन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है. अगर आपकी लेफ्ट राइट है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आती है उससे अपोजिट लिखनी है. मान लो यहां क्या आई R, बट हम ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, वर्टिकल नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? इसको चेंज करके लिखेंगे. R की जगह हम क्या लिख देंगे? S. या इसमें इंटरचेंज कर लो या ये देख लो कि आपका H कहाँ है. लेफ्ट राइट पोजीशन पे हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन आती है फोर्थ नंबर यानी लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर आपका लेफ्ट या राइट साइड है तो इसका मतलब आपको अपनी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो चेंज करनी है. यहाँ क्या आई आपकी R, बट आपका जो H है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो क्या है लेफ्ट और राइट हैंड साइड है. तो हम इसको चेंज कर देंगे S. इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S एट C2 पोजीशन. फिर उसके बाद हम निकालेंगे C3 की. जो ये वाला ग्रुप हमने नीचे किया था CH, OH, COOH, इसको हम क्या कर देंगे? ऊपर लगा देंगे CH, OH, COH, H, OH, COH. फर्स्ट पोजीशन वही OH को, सेकंड COH को, थर्ड पोजीशन CH, OH जो ऊपर वाला था ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ H को. यहां से घूमेगा तो कहां कैसे गया? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी तो क्या है आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? R, बट आपका H कहां है? लेफ्ट और राइट. तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर देंगे. इसका क्या आ जाएगा? S. यहां पे भी S और यहां पे भी S. इसको हम क्या लिखेंगे? वैसे लिखते क्या है? C2 कार्बन पे है तो क्या लिखेंगे? 2S. थर्ड पे भी क्या आया? S. तो हम क्या लिख देंगे? 3S. ठीक है. ये हो गया आपका टार्टरिक एसिड. यहां हम एक ग्रुप लेते हैं आपका CH3, OH, H, Cl, H, CH3. वही दो कायरल कार्बन है, एक 2 पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन पे. तो हम 2 पोजीशन वाले के इक्विवेलेंट लिखते हैं. कैसे? CH3, H, OH और नीचे वाले ग्रुप को लिखेंगे CH3, Cl और इसके साथ क्या है? H, सॉरी CH, Cl, CH3. इस तरह से इसको लिख देंगे. तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे OH. सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम किसमें? क्योंकि
बाद क्या है, Cl है, ठीक है। Cl क्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। थर्ड प्रायोरिटी हम क्या देंगे, CH3 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या हुआ, आपका एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया तो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी चाहिए, S। बट आपका H अगेन कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जो भी है राइट हैंड साइड पे है, तो हम इसकी क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। S से क्या आ जाएगा आपका R। फिर है C3 की निकालेंगे, C3 पोजीशन को निकालेंगे, ये C2 की थी, C3 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CH Cl CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl, यहाँ क्या आ जाएगा H, यहाँ क्या आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर हम किसको देंगे, क्लोरीन को, सेकंड नंबर हम किसको देंगे, CHCl को, थर्ड नंबर हम किसको देंगे, इसको। तो ये कैसे चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी आपकी कैसे घूमी, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या है R। अगेन आपका ये क्या है, कैसे है, तो इसको क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, R से हम इसको क्या लिख देंगे, S। C3 कार्बन पे क्या आएगी, S कॉन्फ़िगरेशन। अगेन एक एग्जांपल और देखो, आयोडीन C6H5 बेंजाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2 और H। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर डबल बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड CH2 है तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी CH, C के ऊपर क्या आएगा, अगेन C, सिंगल बॉन्ड CH2, C के ऊपर क्या आएगा C। तो इसकी एक इमेजिनरी पिक्चर बनेगी CH CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका CH3, यानी ये बनेगा CH3 CH CH2 CH3। इसकी जो इमेजिनरी पिक्चर है वो क्या आ गई, CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। और ये आपका क्या है, C6H5, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं 6। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम इसको देंगे क्योंकि आयोडीन है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सेकंड नंबर हम किसको देंगे, क्योंकि ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और इसकी जो इमेजिनरी पिक्चर में क्या आ रहा है, 4 है। तो थर्ड नंबर हम किसको देंगे, इसको देंगे 1 2 3। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, उल्टी, S यानी एंटी क्लॉकवाइज बनी, क्या आ रहा है S। अब देखो आपका H का है, H ना लेफ्ट ना राइट, वर्टिकली डाउन अपवर्ड या डाउनवर्ड, हमारा कहाँ है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज इट इज रहेगी, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, आपकी एज इट इज S कॉन्फ़िगरेशन है। एक और एग्जांपल देखो, NH2 CH3 और यहां मैं लगा दूं बेंजीन 3 और यहां मैंने क्या लगा दिया H। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे NH2 को, क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का क्या है, ज्यादा है, और इसमें क्या बेंजीन में कार्बन एक है। सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, बेंजीन को। थर्ड प्रायोरिटी हम क्या देंगे, CH3 को, एंड फोर्थ प्रायोरिटी हम क्या देंगे, हाइड्रोजन को। तो हमारा किस तरह से घूमा, एंटी जाना ऐसे था R में और गया कैसे, ऐसे। तो यहाँ
हमारी क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है। एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम देखेंगे हमारा एच कहाँ है, लेफ्ट राइट है, अपवर्ड डाउनवर्ड है। हमारा एच कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको चेंज कर देते हैं। ये हमारी आई थी एस कॉन्फ़िगरेशन, इससे आई थी, हम इसको इंटरचेंज करके एक्चुअली इसकी क्या बनेगी, आरएस नोमेनक्लेचर में यही एग्जांपल है। फर्स्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे आपकी पहले शेयर कर रखी है। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्टली व्हेन वी स्टार्ट स्टीरियोआइसोमेरिज्म आई विल डिस्कस, मैंने पहले ही डिस्कस किया था आपको कि है ना, स्टार्टिंग में स्टीरियोआइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है, दो होता है, कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल, उसमें फिर डिवीजन की थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब तक जो हमने अब तक पढ़ा, डीएल, आरएस, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एनाइंशियोमर, डायस्ट्रियोमर्स, ये सारे के सारे आपके किस में आ रहे थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर सेकेंड टाइप है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में उसमें तो आप क्या कर रहे थे, बॉन्ड ब्रेक करके रोटेट भी कर रहे थे, ठीक है, आरएस नोमेनक्लेचर में जैसे हमने किया। बट इसमें क्या है, ये फिक्स है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट क्या होता है, डबली बॉन्डेड में होता है, जो आप कहते हो ना सिस ट्रांस में होता है, डबली बॉन्डेड में होगा। और हिंडर्ड मतलब रोटेशन बहुत मुश्किल है इनकी, वो मैं बताऊंगी क्यों है। हिंडर्ड रोटेशन है अबाउट डबल बॉन्डेड। उसके बाद क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। सी डबल बॉन्ड सी ए बी, और आपका क्या लिख दूं मैं यहाँ पे भी ए। तो मैंने यहाँ बनाया है सी सिंगली बॉन्डेड इंटरन्यूक्लियर, सिग्मा बॉन्ड है वो तो किस तरह से होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू। जो इसका sp2 हाइब्रिडाइज है वो तो एक तरह से कैसे है, इस तरह से इंटर हेड टू हेड क्या कर रखा है, बाउंड अप हो रखा है। बट इसका जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है, इसमें एक ऊपर से और एक नीचे से फिक्स है, ठीक है। तो इसकी रोटेशन बहुत मुश्किल है एट रूम टेम्परेचर। अगर हमें इसके लिए एनर्जी, अगर हमें ये तोड़ना है तो इसके लिए हमें चाहिए 284 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको ब्रेक करके और रोटेट करने के लिए। रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन अराउंड डबल बॉन्ड। फिर मैं इसमें बताती हूँ, आपकी हमारी एक ब्यूटेन डाइओइक एसिड होती है, उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं, सिस और ट्रांस। जो सिस होगा उसको हम मैलिक एसिड बोलते हैं, और उसी एसिड के, ब्यूटेन डाइओइक एसिड के ही ट्रांस को हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। इसको ट्रांस ब्यूटेन डाइओइक एसिड भी बोल सकते हैं, और इसको सी डाइनिशो क्या बोल सकते हो, फ्यूमेरिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसको सिस ब्यूटेन डाइओइक एसिड भी बोल सकते हैं, और इसको हम मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या है, HH COH COH, बीच में क्या है, C डबल बॉन्ड C। इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पे डायगोनली पोजीशन पे क्या है आपके, COH COH H H। और फिर आती है इन शॉर्ट आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। वो क्या होगी, द आइसोमर्स व्हिच हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट different arrangement, special arrangement of the atoms about the double bond is called geometrical isomerism. The isomers are not, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। मिरर इमेज नहीं होते तो इसका मतलब, मिरर इमेज मैंने बताया था, एनाइंशियोमर किए थे और हमने डायस्ट्रियोमर्स किए थे। तो डायस्ट्रियोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते और ना ही आइडेंटिकल होते। तो ये भी क्या है, आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है और ना ही क्या है, आइडेंटिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डायस्ट्रियोमर्स बोल सकते हैं,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस क्या क्या होंगी? फर्स्ट क्या होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड सी, यानी इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और इसमें जो सिमिलर ग्रुप है वो सेम साइड पे हो और अराउंड द डबल बॉन्ड, और या अपोजिट साइड्स पे हो। सी डबल बॉन्ड सी, ए बी, ए बी, ये जो सिमिलर ग्रुप है डबल बॉन्ड के अराउंड सिमिलर पोजीशन पे हो या आपके क्या हो? डिफरेंट पे हो, बी ए, इस तरह से हो तो भी आपका क्या होगा? ये सेकंड कंडीशन आपकी ये है। थर्ड कंडीशंस क्या है इसकी? थर्ड कंडीशंस आएंगी बेटा, सॉरी, थर्ड कंडीशन ये है, अगर आपका सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है हाइड्रोजन, और ये H और ये H दोनों के दोनों एक ही साइड पे आ गए सिमिलर ग्रुप, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड के अराउंड अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, ये H और ये X आपका क्या दिखा देगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा, बट इस वाले H ने क्या कर दी? गड़बड़ कर दी, एक ही साइड आ, इसलिए ये वाला क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस तरह से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ CH3, इधर भी CH3 लिख दूं और यहाँ क्या लिख दूं? H और H, दोनों ही सिमिलर एक साइड, ये दोनों सिमिलर एक साइड, तो भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। इसके लिए आपका नोमेनक्लेचर आता है सिस ट्रांस का, जब डबल बॉन्ड के अराउंड दो ग्रुप या सिमिलर पोजीशन पे हो या डिफरेंट पे हो। फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या है? CH3, यहाँ क्या लगा दे? CH3, ये क्या कर दे? H और एक H इधर लगा दे, तो ये आपकी हम क्या बोलते हैं इसको? सिस पोजीशन। अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, यहां हम क्या लगा दे? CH3 और यहां हम लगा देते हैं H, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? ट्रांस। ट्रांस वाले क्या होंगे? डायगोनली होते हैं और सिस वाले एडजेसेंट पोजीशंस पे होते हैं। बट यहां ये सिस ट्रांस वाला फेल हो जाता है अगर चारों के चारों क्या आ जाए? डिफरेंट ग्रुप आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख दूं ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो दोनों के दोनों ग्रुप ना तो एडजेसेंट, सेम ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे, चारों के चारों क्या हो गए? आपके डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस की एक लिमिटेशंस आ जाती है, तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं अपना एक और नोमेनक्लेचर जो कैन प्री गोल्ड इन गोल्ड ने दिया था, यानी CIP ने ही दिया था। ये RS भी इन्होंने ही दिया था और EZ भी इन्होंने ही दिया था। दो नोमेनक्लेचर इन्होंने दिए थे, हायर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी। मान लो ये क्या है आपका? हायर प्रायोरिटी वाला, C डबल बॉन्ड C, हायर प्रायोरिटी जिसको हम नंबर 1 देंगे, इसमें लोअर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी एंड लोअर, हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, तो आप इसको क्या बोलेंगे? Z, हायर लोअर, हायर लोअर, यानी हायर हायर अपने एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे और लोअर लोअर अपने एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे, तो हम आप इसको क्या बोलोगे? Z कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका डायगोनली आ जाते हैं हायर और लोअर, यहां लोअर आ जाता है और यहां हायर
कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका हायर और हायर एडजेसेंट पे आ जाते हैं तो आप क्या बोलोगे इसको, जेड कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन, और ये क्या आ गया आपका आयोडीन, और फ्लोरीन, और ये क्या हो गया आपका क्लोरीन। इसमें फर्स्ट नंबर हम किसको देंगे, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज्यादा है, फर्स्ट नंबर किसको देंगे, क्लोरीन। सेकंड नंबर हम किसको देंगे इसमें, फ्लोरीन को। इस साइड देखते हैं इस कार्बन में फर्स्ट नंबर किसको देंगे, आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन का नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और सेकंड नंबर हम किसको देंगे, ब्रोमीन को। तो फर्स्ट दोनों के दोनों फर्स्ट हायर प्रायोरिटी वाले के आगे एडजेसेंट पोजीशन पे, और लोअर प्रायोरिटी वाले आपके क्या आगे एडजेसेंट पोजीशन पे। तो हम ये क्या बनेगा आपका जेड। सेकंड एग्जांपल देखो, CH3H, और यहां पे भी मैं यहाँ लिख दूं CH3 और यहाँ क्या लिख दूं H। तो आपका क्या बनाइए, दोनों के दोनों हायर प्रायोरिटी एक साइड है और लोअर प्रायोरिटी एक साइड है, तो क्या बनेगा आपका Z। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ H लिख दो और यहाँ CH3 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा आपका E। और एक चीज और है, दो ग्रुप सेम है, तो ये इसको आप सिस ट्रांस भी बोल सकते हो, और आप इसको EZ कॉन्फ़िगरेशन में भी बता सकते हो। आपसे जो सी कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए उसमें आप इसको बता सकते हो, क्योंकि दो ही ग्रुप है, दो सिमिलर और दो डिफरेंट है। अगर चारों डिफरेंट होते हैं तो इसमें आप सिस ट्रांस नहीं बता सकते। अभी तक तो क्या आपने सिंगल कार्बन के लिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो ग्रुप्स डबल चेन है। फॉर एग्जांपल CH CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C6H3 और H, और ये क्या हो गया आपका H। तो इसमें आप कैसे प्रायोरिटी देंगे, दो डबली बॉन्डेड है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे इसमें, ऊपर वाले में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, और सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, CH3H C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 फर्स्ट प्रायोरिटी, H सेकंड प्रायोरिटी, फिर ये वाला होल ग्रुप क्या आ जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, ये वाला ग्रुप क्या आ जाएगा सेकंड प्रायोरिटी। तो सेम क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो आप इसको क्या देंगे Z कॉन्फ़िगरेशन। इस वाले कार्बन की क्या आ जाएगी Z। ठीक है, फिर आते हैं इस पे, ये क्या हो गया, अब इस वाले कार्बन पे जो ये ग्रुप अटैच है इसको आप क्या लिख लो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे। नीचे वाले डबल बॉन्ड की क्या आ जाएगी, ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये क्या हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट सेकंड यानी अपोजिट है, डायगोनली सेम है, वैसे अपोजिट है एडजेसेंट पोजीशन पे, तो आपकी क्या आ जाएगी E कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, EZ की और RS को